गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन के बारे में, जो अभी रिसेंटली झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा न्यू अपडेट दिया गया है कि क्लास 10th का और क्लास 12th का यानी कि 10th बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न बदला जाएगा। तो नए एग्जामिनेशन पैटर्न पर इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है। 2026 का एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल नया रहेगा। तो नया रहेगा एग्जामिनेशन पैटर्न, तो हम लोग देखेंगे कि कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और कितने का सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि आप एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो 3 लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा। बोला कि कठिनाई का स्तर जो है वो 3 लेवल पर रहेगा। कुछ प्रश्न हमारे ऐसे रहेंगे जो क्या है ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ हमारे पास मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ डिफ़िकल्ट लेवल का भी क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हार्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम। तो कितने कितने क्वेश्चंस जो है वो इजी लेवल का रहेंगे, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का रहेंगे और कितने क्वेश्चंस हमारे पास डिफ़िकल्ट यानी हार्ड लेवल के रहेंगे। तो जो अपडेट अभी हम लोग को झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मिला है कि उसने बताया है कि 40% क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास इजी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, 20% क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट लेवल का रहेंगे और 20% क्वेश्चंस जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल का रहेंगे यानी कि कठिन क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल इधर हो गया 80%। तो 80% क्वेश्चंस का एग्जामिनेशंस बच्चों को देना है। एग्जामिनेशन 80% क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन होगा, बाकी 20% जो है वो 20% हमारा इंटरनल असेसमेंट के रूप में स्कूल के पास रहता है। तो एग्जामिनेशन हम लोगों का 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स का सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और कितने मार्क्स का हम लोगों के पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2026 के न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न पर, उसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सारे टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं, जैसे कि आपका वन लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने रहेंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 30 क्वेश्चंस, है ना। 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे यानी रिटेन एग्जामिनेशन। तो रिटेन में हम लोगों के पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी रहेंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। अब बात रह गया कि ये तो हो गया सर कि कितने कितने डिफ़िकल्टी लेवल करेंगे। अब टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 30 रहेंगे हम लोगों के पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और 20 मार्क्स का जो है वो 20 मार्क्स का हम लोगों का इंटरनल असेसमेंट के रूप में स्कूल के पास रहेगा। और वो 20 मार्क्स जो है स्कूल में बच्चे के अटेंडेंस को देखते हुए, बच्चे के बिहेवियर को देखते हुए और बच्चे के अदर एक्टिविटीज़ स्कूल में देखते हुए वो 20 मार्क्स जो है स्कूल इंटरनल असेसमेंट के रूप में स्कूल में रहता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं? 100 मार्क्स हो गए हैं। तो ये एग्जामिनेशन आप काफ़ी बिग अपडेट है आप लोगों के लिए, क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए, है ना। क्लास 12th और 10th के लिए ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आप लोगों का बिग अपडेट है। अब प्रॉब्लम है कि सर इतने देखिए बीच सेशन में ये अपडेट किया जाता है। जब भी चेंजेस किया जाता है तो स्टार्टिंग सेशन में चेंज किया जाना चाहिए था एग्जामिनेशन पैटर्न, लेकिन झारखंड है, यहाँ पर जैक एकेडमी झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, तो झारखंड में बीच सेशन में भी 2-4-5 महीना बचने के पहले भी जो है एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पर भी चेंजेस किया जाता है। अब रह गया कि सर हम लोग तैयारी के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ताकि हम लोग जो है बेहतर परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में कर पाएँ। तो देखिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या करना होगा, थ्रोली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बुक को और जेसीईआरटी बुक को, ये सब बुक को चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो सबको 1 लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उन लोग को हाईलाइट करना है। और प्रत्येक चैप्टर को क्या करना है कि आप लोगों को एक अपना खुद का सेल्फ नोट्स लिखना है, जो कि कम से कम मिनिमम 1 पेज में आ जाना चाहिए। एकदम छोटा ब्रीफ नोट्स बनाना है और वो ब्रीफ नोट्स बना करके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो सारे पॉइंट्स को क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको रेगुलर वो सबको रिवीजन करते रहना है। ये तो हो गया एमसीक्यू के लिए। अब बाकी हो गया कि सर हम लोग सब्जेक्टिव के लिए देखिए 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 30 मार्क्स क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और कुछ रहेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी क्या करना है, वीकली प्रैक्टिस करना है लिखने के लिए।
और यही सब स्ट्रैटेजी को आप लोगों को, अभी तो 5 मंथ का टाइम बचा हुआ है, अभी 5 महीने का टाइम है, अभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अभी से ही लग जाइए, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न अब चेंज कर दिया गया है और अब एग्जामिनेशन 10th-12th का उतना ईजी नहीं रहेगा, ईजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि ईजी रह भी सकता है और डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो पढ़ने वाले के लिए ये ईजी हो जाएगा, है ना, लेकिन नहीं पढ़ने वाले के लिए ये डिफ़िकल्टी रहेगा। और अभी जान ही रहे हैं कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रत्येक टॉपर्स का अभी जो रिसेंटली 2025 के टॉपर थे उन टॉपरों को क्या है, गवर्नमेंट अवार्ड के रूप में प्राइज़ दिए हैं। लगभग फर्स्ट टॉपर को दिए हैं 3 लाख रुपया, मोबाइल और लैपटॉप, एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप। उसी तरह से हमारा साइंस सिस्टम के लिए, मतलब क्लास 12th के लिए साइंस के पर्टिकुलर तीनों फैकल्टीज़ को, आर्ट्स वाले को, साइंस वाले को और कॉमर्स वाले को, फर्स्ट डिवीज़न करने वाले को 3 लाख रुपया प्लस एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन। दूसरे सेकेंड टॉपर को दिए हैं 2 लाख, एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन। और थर्ड टॉपर्स को दिए हैं 1 लाख और एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन। तो इस आप लोग भी अगर मेहनत करिएगा तो 2026 का टॉपर बन सकते हैं। इसीलिए आप लोग अभी से ही लग जाइए अपना प्रिपरेशन में और अच्छे से प्रिपरेशन करिए और आप भी जो है अच्छे परफॉर्मेंस लाइए और आप भी टॉप कर सकते हैं, है ना। और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया जाता है हर साल, आप वो सब आप भी ले सकते हैं। अब मेन स्ट्रेटेजी क्या है कि मेन स्ट्रेटेजी है आप रणनीति बना करके कंटिन्यू स्टडी करना। कंटिन्यू अगर आप स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि आपका तैयारी स्ट्रांग होगा और जब तैयारी स्ट्रांग होगा, पूरा बेस बन जाएगा, आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, तो आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।